तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया फार्मूला सिद्ध करेंगे। जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो NCERT की बुक में ये 3 अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन नवबोध में ये एक ही फार्मूले में बताया गया है। तो NCERT की बुक में 3 अलग अलग फार्मूले क्या है बच्चों? ये इन दोनों को मिलाकर पहला फार्मूला नंबर A है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसे और इसको इक्वल करने पर मिलेगा बच्चे दूसरा फार्मूला, जो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों, फार्मूला नंबर C था 2 tan इनवर्स x। वो कहाँ से मिला? वो इस फर्स्ट को और लास्ट को इक्वल करने से मिला। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, परीक्षा बोध में देखोगे अगर नवबोध की, तो ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में। तो इसीलिए इनको तो फार्मूलों के रूप में याद करना ही है, साथ ही साथ हमें इनका प्रूफ भी देखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, तो इसको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो बच्चे अब देखो, अब आप कहोगे कि सर जी इनको प्रूफ करने के लिए क्या ध्यान रखें? आपने बोला कि अगर तुमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सिद्ध करना है तो क्या ध्यान रखो? ध्यान रखो tan a प्लस b का फार्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्रूफ करना है तो क्या ध्यान रखो? tan a माइनस b का फार्मूला। ऐसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्रूफ करना हो तो साइन a प्लस b याद रखो, कॉस हो तो कॉस a प्लस b याद रखो। अब इसमें क्या याद रखें सर जी? तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं आता। आपने ये सारे फार्मूले कक्षा 11 में अच्छे से पढ़े हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से 90% बच्चों को तो फार्मूले याद हैं। तो अब देखो, हमने एक बार देखो, जब हमने 2 थीटा वाले त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र पढ़े थे बच्चों, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे बच्चे पढ़ा था कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा बहुत याद आया बच्चों को? कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले थे बच्चों। एक था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉस में ही रहेगा तो प्लस रहेगा, है ना? ऐसे ही प्यारे बच्चों, हमने cos 2 थीटा का एक और फार्मूला देखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos का फार्मूला साइन में चाहिए तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमने देखे। फिर हमने tan 2 थीटा के फार्मूले देखे। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन महत्वपूर्ण फार्मूलों की सीरीज़ में प्यारे बच्चों, हमने कुछ और फार्मूले देखे थे। हमने देखे थे tan 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में, जो अभी मैंने लिखा। तो पहला फार्मूला हमने देखा था tan 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में, जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे? अब हमने देखा था इसी क्रम में साइन 2 थीटा का फार्मूला। याद करो बच्चे, ध्यान आया कि नहीं आया? साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन, अंतर सिर्फ ये है कि tan में यहाँ माइनस होता है, साइन में यहाँ क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर इसी क्रम में अगला फार्मूला हमने देखा था कॉस का। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, cos 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos है तो अपना रंग दिखा देगा। शुरुआत कहाँ से हुआ बच्चे? माइनस से हुआ। ये 2 थीटा है तो प्लस हुआ होगा, थीटा प्लस थीटा, तो प्लस है तो माइनस से शुरुआत। साइन का व्यवहार सही तो प्लस से शुरुआत, tan का व्यवहार सही तो प्लस से शुरुआत। तो ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हमने पिछले साल भी देखे थे बच्चों।
अभी इस साल भी देखेंगे, एक आध वीडियो मैं पूरा इन्हीं फार्मूलों पर करूँगा ताकि आपको सभी याद आ जाएं बच्चों। तो अब देखो इस वाले फार्मूले से ये और ये प्रूव हो जाएगा, मतलब इस फार्मूले से ये प्रूव हो जाएगा, इस फार्मूले से ये प्रूव हो जाएगा और इस फार्मूले से ये प्रूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं इस पूरे कंप्लीट को, अलग अलग मान के करें या कुछ भी करके करें, चलो एक साथ ही कर देते हैं, एक साथ ही कर देते, जैसा हमारे नवबोध में दिया गया है हम सेम वैसा ही कर देते हैं बच्चे। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बड़ा समीकरण बनेगा बच्चों, आप लोग समीकरण नोट डाउन करते रहना क्योंकि मेरे पास जगह होगी नहीं तो मैं उसको शायद मिटा दूंगा। तो अब देखो बच्चों सबसे पहला काम हमें क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमें रहेगा बच्चों क्या करना है कि tan इनवर्स x को क्या मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हल करके या प्रमाण करके जो भी हो, बोलेंगे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब देखो पूरे में सिर्फ x ही x है, y है क्या कहीं? y कहीं नहीं है, मतलब सिर्फ एक बार मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों x इज इक्वल टू tan a मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ ये, और यहाँ से बच्चों tan a इज इक्वल टू x इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया प्यारे बच्चों। तो अब हम देखें कि हम और क्या कर सकते हैं। अब हमें साइन वाला प्रूफ करना है, क्या करना है, साइन वाला प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे बच्चे सिंस हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं, ये मैं नवबोध के हिसाब से करवा रहा हूँ, पूरा एक साथ सिद्ध कर देंगे। हम जानते हैं, अभी हमें साइन वाला देखना है, साइन वाला लाना है, तो हमें साइन 2 थीटा का फार्मूला किस में चाहिए बच्चों, tan में चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला कहाँ चाहिए, tan में चाहिए। तो जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों होता है कि नहीं होता, होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमें करना क्या है, इस 2 थीटा को यहीं रोक लेना है। तो हम इस 2 थीटा को यहीं, दिखाई दे रहा है बोर्ड में, इस 2 थीटा को यहीं रोक लेंगे। तो ये साइन उधर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। बाकी हम एज इट इज उतार देंगे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है बच्चों को? नहीं है समस्या, तो कोई बात नहीं, फिर लाइट गई। बड़ी मुश्किल है बच्चों ये वीडियो बनाने, गांव में लाइटें जाती रहती हैं, लेकिन अगर तुम सभी पढ़ोगे, पढ़ना चाहोगे तो उत्साहवर्धन होता रहेगा और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। तो एक बार फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, या फिर ठीक है देखो 2 के स्थान पे 2, 2 के स्थान पे 2, थीटा के स्थान पे क्या कर सकते हो, क्षमा चाहेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने a लिया है और यहाँ मैंने थीटा कर दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी मैं थीटा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ। या फिर अगर तुम लोग को a चाहिए, चलो a कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर मैं a कर देता हूँ। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a और tan स्क्वायर a। अब कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। अब बताएं बच्चे कि a के स्थान पे क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आ गया tan इनवर्स x, है ना, थोड़ा और नीचे कर दें फिर। तो 2 tan इनवर्स x, क्या किया हमने, इस 2 के स्थान पे 2 किया, a के स्थान पे a का मान किया, tan इनवर्स x इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे बच्चों, और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लगा देंगे बच्चों। वहाँ पे 2 है तो 2 लगाएंगे बच्चे, और tan a हमने क्या माना है, x माना है, तो 2x बन जाएगा अपॉन 1 तो 1 प्लस तो प्लस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू x है बच्चों, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या बन जाएगी, x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पहला प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ बच्चे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं 1 2 3, या फिर मैं इसे इक्वेशन कर देता हूँ बच्चों, इक्वेशन P कर देता हूँ। चलो नंबरिंग नहीं करनी है, तो जो हमारे बड़े वाले हैं इनको इक्वेशन P कर देता हूँ मैं। तो अब देखो प्यारे बच्चे एक हमारा हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ तो फिर मुझे ये भूला रहेगा, तो आपकी नोट से आप इसको समझ पाओगे बच्चे। तो पहला हमारा इक्वेशन नंबर P हो गया। अब देखते हैं बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम फिर से बोलेंगे
फिर हम यहीं पे आएंगे और यहाँ से हम फिर से बोलेंगे सिंस हम जानते हैं, या फिर मैं पूरा उधर ही करता हूँ अब, सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चों? सिंस हम जानते हैं। अब क्या करना है, एक पोर्शन हो गया साइन का फार्मूला tan के रूप में, अब ये पोर्शन प्रूफ करना है तो क्या चाहिए, कॉस का फार्मूला tan के रूप में। जब ये निकाला हमने तो साइन का फार्मूला tan के रूप में, जब ये निकालेंगे तो कॉस का फार्मूला tan के रूप में। तो हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम, कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से मैं थीटा एकदम से दिमाग में बैठा हुआ है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमने इस्तेमाल ए किया है तो हमें ए करना चाहिए। हम बोलेंगे सिंस cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता बच्चों? कैसे होता है, थीटा वाले से ध्यान कर लो। सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है बच्चे लोग, बस वहाँ थीटा के स्थान पे हमने क्या ले लिया है, ए ले लिया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम वही चीज़ इस 2a को रोक कर रखेंगे, 2a को रोक कर रखेंगे। तो ये जो cos उधर जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बना कुछ cos इनवर्स। फिर अंदर क्या है बच्चे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2 के स्थान पे 2 रखेंगे, a के स्थान पे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x कर सकते हैं बच्चों। cos इनवर्स को एज इट इज उतार दिया हमने, 1 के स्थान पे 1, माइनस के स्थान पे माइनस, tan a क्या है बच्चों, x है, तो tan स्क्वायर a क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों, दूसरी चीज़ भी आ गई कि नहीं आ गई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो बच्चे लोग बिल्कुल नोट डाउन किए हैं, दोनों इक्वेशन अभी काम आने वाली हैं। अब फिर से हम तीसरे के लिए जब प्रूफ करने जाएंगे प्यारे बच्चों, तो तीसरा क्या है हमें फिर समझना पड़ेगा। हम फिर से लिखेंगे कि सिंस हम जानते हैं, अब हमें tan का फार्मूला tan में चाहिए। तो हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 फिर से थीटा, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये कहाँ से मिला, सिंस हम जानते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों वहाँ थीटा था, यहाँ पे क्या है, a है। तो अब यहाँ पे हम 2a को यहाँ पे रोक कर रखेंगे, तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स उधर जाएगा, कुछ मिला थोड़ा बहुत कि नहीं मिला, मिल गया। अंदर क्या है, 2 tan a है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a है। अब क्या करेंगे बच्चे, मान रखेंगे, तो 2 के स्थान पे 2 रखेंगे, a के स्थान पे क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a क्या है प्यारे बच्चों, 2 के स्थान पे 2 रखेंगे, tan a x है बच्चों तो x रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर a तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। चेक कर लो प्यारे बच्चों, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, इक्वेशन नंबर R होगा। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, तो इक्वेशन नंबर P, इक्वेशन नंबर Q, इक्वेशन नंबर R, सबका जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों तो राइट हैंड साइड तो वैसे भी इक्वल ही होगा। आप अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर देखें PQR इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई है। जब भी वीडियो देखने बैठें सिर्फ मोबाइल लेकर लेटे ना रहें, बिस्तर में अच्छे से बैठें, जैसे पढ़ने की मुद्रा में आप पढ़ते हैं, विद्या तभी आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे समीकरण
पी क्यू एवं समीकरण किससे, आर से। समीकरण पी क्यू एवं समीकरण आर से हमको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब ये 2 tan इनवर्स x और किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब यही 2 tan इनवर्स x बच्चे किसके बराबर है, ये बराबर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इति सिद्धम हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, चेक कर लो, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। PROVED सबको पता है, जब लगातार सर जी फार्मूले प्रूव्ड कराते हैं तो अंदर से प्राउड का फील आता है। तो प्राउड का फील आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया ना। तो अब हम अगले फार्मूले के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।